वीडियो का ये पार्ट नंबर 9 है और हम लोग आज का एनसीईआरटी का 10th का मैथ है जो प्रश्नावली 8.3 है और इसका सारा क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़े थे, उसका हम लोग पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे यहाँ से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला निकला था साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, यानी कि इसको साइन ए बराबर 1 बाय कॉसेक ए हो जाएगा और कॉसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए हो जाएगा। फिर यहाँ से पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला निकाले थे टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 और फिर यहाँ से टेन ए बराबर हो जाता है 1 बाय कॉट ए, फिर कॉट ए बराबर 1 बाय टेन ए। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला था कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, यानी कि कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए और सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए। आगे का फॉर्मूला हम लोग रिवीजन करते हैं और ये फॉर्मूला था साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, फिर टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। यानी कि इतना फॉर्मूला याद करने के बाद हम लोग को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हम लोग। और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन बनाना। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी कि दिया हुआ यहाँ पे साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे। यदि यहाँ से ये फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ से साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए या कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, तो या तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे या तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं और नीचे वाले को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ते हैं। तो यदि साइन 18 डिग्री बराबर ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको और नीचे में हम यदि इसको चेंज करते हैं तो कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए बराबर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से आप यदि देखते हैं तो कॉस ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये साइन 80 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री है। इसको यदि हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ साइन 80 डिग्री को वैसे ही रहने देते हैं और फिर यहाँ देखिए यदि हम कॉस 72 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यदि इसको 90 माइनस 80 करेंगे फिर भी ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यदि 90 में से 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 90 में से 18 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 72 आ जाएगा। और आगे हम यदि देखते हैं तो ये मेरा यहाँ पे साइन 80 डिग्री वैसे के वैसे ही रह गया। और फिर देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आ गया कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये फार्मूला आ गया, यानी कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, ये आ रहा है साइन ए, यानी कि यहाँ से मेरा मान आ जाएगा साइन ए। तो यहाँ पे कॉस है तो ये साइन में चेंज हो गया और ए का मान कितना है 18 है, तो यहाँ से मेरा मान 18 आ गया और ये दोनों कट गया, बराबर में कितना आ गया मेरा एक आंसर आ गया। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का प्रश्नावली 8.3 का वन क्वेश्चन बता दिए हैं, दूसरा छोड़ दिया है। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आप लोग उसको डील कर लीजिएगा। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग कॉस 48 माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48। यदि हम 90 में से 48 को घटाते हैं तो कितना आता है मेरा 42 आता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री 90 माइनस 48, यानी कि इसको हम इसलिए इस तरह से लिखे हैं कि इतना
घटाने के बाद भी फिर ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूला के रूप में लाने के लिए लिखते हैं। और यदि ये एक तरह से देखिए तो फार्मूला के रूप में आ गया sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आता है इसका मान। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस में चेंज हो जाएगा और इसका मान कितना है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री हो 48 डिग्री। तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मेरा आंसर आ गया 0। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है 10 48 इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि इतना के बराबर 1 आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 48 डिग्री। और देखिए जिस जिसका पेयर होता है वो उसको 90 डिग्री का पेयर होता है, उसको एक साइड कर लेते हैं। 48 और 42 का यदि इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है, इसलिए एक साइड कर लेते हैं इसको हम, और इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब ये दोनों एक तरह से हो गया। फिर आगे हम लोग इसको चेंज करते हैं। 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 42 डिग्री को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यानी यदि 10 90 माइनस 48 होगा फिर भी ये जाके 42 डिग्री आ जाएगा इसको घटाने पे। फिर हम लोग आगे लिखते हैं 10 30 डिग्री को वैसे छोड़ देते हैं और 10 67 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। और यदि इसको 10 90 में से 23 को घटाते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 67 डिग्री आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग चेंज कर लिए। फिर आगे चलते हैं 10 48 डिग्री, ये कितना हो गया, ये 10 90 माइनस थीटा, यानी ये किसका फॉर्मूला आता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है। तो कॉट 48 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से 10 23 डिग्री इंटू, यहाँ से यदि हम लोग 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये भी कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा का मान 23 डिग्री है, तो ये 23 डिग्री आ गया। फिर यहाँ से 10 48 इंटू कॉट 48, यानी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। फिर गुना में ये 10 थीटा इंटू कॉट थीटा और इसका भी मान 1 हो गया, तो दोनों का मान 1 गुने 1 बराबर कितना हो गया, ये मेरा मान 1 आंसर आ गया। तो यानी कि ये प्रूफ के लिए कह रहा था कि इसका मान 1 आता है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। इसको भी प्रूव करना है कि इसका मान 0 आता है। चलिए हम लोग चेंज करते हैं इसको, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस साइड के मान को हम लोग चेंज करते हैं। ए साइड के मान को यदि हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 यदि 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 38 आ जाएगा। और फिर इसको चेंज करते हैं तो कितना होगा, साइन 90 माइनस 38, यानी कि साइन 90 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 52 आ जाएगा। तो इसी तरह से दोनों का मान चेंज कर लिया और फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं सेम टू सेम। यहाँ से कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस और थीटा हो गया मेरा 52 डिग्री इंटू फिर से साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा कितना है, 38 डिग्री। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस
52 डिग्री माइनस कॉस 52 इंटू कॉस 38 डिग्री, यानी कि दोनों सेम टू सेम है। तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा मेरा मान, इसको घटाने पे 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी प्रूव्ड हो गया मेरा मान। आगे का क्वेश्चन है, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका भी मान निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। यदि हम इसको टेन टू ए बराबर यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यदि कॉट ए माइनस 80 डिग्री है और इसको हम लोग यहाँ थीटा बना लेते हैं, यदि इसको थीटा बना लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना होता है फॉर्मूला टेन 90 माइनस थीटा। तो हमको इस फॉर्मूला को इस रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा इतना है मेरा, ये थीटा मान है तो इस रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं टेन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, ये माइनस 18 डिग्री हो गया मेरा थीटा। कितना हो गया, ये माइनस 18 डिग्री मेरा थीटा का मान है, यानी कि हो गया 1090 माइनस थीटा। अब यहाँ से देखते हैं 10 और 10 कैंसिल हो जाते हैं दोनों, तो कितना बचता है 2a बराबर 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। 2a बराबर हो गया मेरा 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। ये माइनस इसमें गुना होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ 2a बराबर 90 डिग्री माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 डिग्री। फिर आगे चलते हैं, 2a है और इस a को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a बराबर ये हो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 108। a का मान निकल गया मेरा 36 डिग्री। 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये मेरा 36 डिग्री मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन में 10a बराबर कॉट b, यानी यदि हम कॉट b को लिखना चाहते हैं तो 10a बराबर इसको 10 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस b, यानी ये हो जाएगा किसके बराबर, इसके बराबर। ये क्यों हो जाएगा इसके बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है, यहाँ से कॉट थीटा बराबर 10 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे 10a बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो गई, यानी कि कॉट b के बराबर हम लोगों ने यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ से यदि 10 और 10 कैंसिल हो जा रहा है तो फिर आगे a बराबर 90 डिग्री माइनस b बच रहा है, यानी कि 10 और 10 कैंसिल हो जाने के बाद इस साइड a बच रहा है और इस साइड 90 डिग्री माइनस b बच रहा है। तो अब ये माइनस b को इस साइड ले जाएंगे तो a प्लस b हो जाएगा और बराबर 90 डिग्री बच जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। और 5वां, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ से सेक 4a बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक
90 डिग्री माइनस ए माइनस 20 डिग्री। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से क्यों लिखें, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको a माइनस 20 को थीटा माने तो a माइनस 20 थीटा के जगह पे आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा मेरे पास 4a बराबर 90 माइनस a, और ये माइनस इसमें गुना होगा तो ये माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 20 डिग्री। फिर यहाँ से यदि इस a को इस साइड ले जाते हैं तो ये जुट जाएगा, 4a और a हो जाएगा 5a बराबर 90 प्लस 20 हो गया 110, और a बराबर हो जाएगा मेरा, ये 5 चला जाएगा इसके बट्टा में, यानी 110 बट्टा 5, यानी कि इसका मान आ गया 22 डिग्री। यही मेरा आंसर, a का मान निकल गया। फिर आगे का क्वेश्चन है छठा, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से यदि हम देखते हैं तो a प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री तीनों कोण का मान होता है। तो यहाँ पे b प्लस सी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग b प्लस सी का यदि मान निकालते हैं तो 180 डिग्री माइनस a हो गया, और यहाँ b प्लस सी के जगह पे हम लोग इसका मान रखते हैं 180 डिग्री माइनस a का मान रखते हैं, तो कितना होगा साइन b प्लस सी के जगह पे हम लोग को 180 डिग्री माइनस a रखना है। तो इसके जगह पे हम लोग ने 180 डिग्री माइनस a रख दिया, और बट्टा में 2 है उसको वैसे ही का वैसे रख देंगे। फिर आगे देखते हैं तो साइन यदि इसको अलग अलग करेंगे तो 180 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, और इसको भी अलग करेंगे तो a बट्टा 2 आ जाएगा, यानी कि अलग अलग कर दिए। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। और आपको पता होगा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इतना है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से मेरा बचे कॉस, थीटा का मान a बाई 2 है, तो ये मेरा e बाई 2 हो गया। और यही प्रूव्ड करना था यहाँ पे, इतना बराबर इतना, तो यहाँ से ये मान प्रूव्ड हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हम लोग को थीटा 15 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इसका मान लिखना है। तो सिंपल से इसको चेंज कर देंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री करेंगे इसको, तो इतना घटाने के बाद ये मेरा 67 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह से यदि हम लोग कॉस 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाएंगे तो मेरा कॉस 75 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम लोग यदि ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान हो गया 23, और इस तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया मेरा साइन थीटा, और साइन थीटा के जगह पे यहाँ पे 15 डिग्री, यही मेरा आ गया आंसर। आज हम लोगों ने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8.3 का सारा क्वेश्चन किया है। और यदि आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन और अगला चैप्टर आएगा और थ्योरी सब जो बताएंगे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।